पाठ 8 संज्ञा के विकारक तत्व डिक्लेंशंस ऑफ नाउन। संज्ञा शब्द विकारी शब्द हैं, अर्थात इनका रूप सदा एक सा नहीं रहता। प्रयोग के समय इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। यह विकार या परिवर्तन 3 कारणों से आता है: लिंग, वचन और कारक के कारण ये संज्ञा के विकारक तत्व हैं। अब हम इन विकारक तत्वों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। 1. लिंग, जेंडर। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। यह संज्ञा शब्द की एक विशेषता का बोध कराता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। अध्यापक लड़कों को पढ़ा रहे हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। लड़का फल खा रहा है। अध्यापिका लड़कियों को पढ़ा रही है। माताजी फल रख रही हैं। लड़की दूध पी रही है। ऊपर के 3 चित्रों में रंगीन पद पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और नीचे के चित्रों में स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। 1. पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बैल, पुरुष, मोर, पिता, भाई, चाचा आदि। मोर, घोड़ा, लड़का। 2. स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, गाय, स्त्री, मोरनी, माता, बहन, चाची आदि। गाय, चिड़िया, लड़की। ध्यान देने योग्य बातें: प्रत्येक संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया के रूप चलते हैं, जैसे विनय अच्छा लड़का है, विनीता अच्छी लड़की है। निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण प्रयोग पर निर्भर करता है, जैसे दही खट्टी है, दही खट्टा है। पदवाची शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल आदि। कुछ शब्दों को स्पष्ट करने के लिए नर या मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मछली, मादा मछली, नर तोता, मादा तोता आदि। नित्य पुल्लिंग संज्ञा शब्द। पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल, अशोक, शीशम, बड़, कीकर आदि। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। चांदी अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, जौ, मटर, बाजरा, मक्का आदि। जल व स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सरोवर, सागर, देश, नगर, पठार, घर आदि। नदी शब्द अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि। इनमें पृथ्वी शब्द अपवाद है जो स्त्रीलिंग है। कुछ रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, नीलम, लाल आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, जल आदि। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, हाथ आदि। देशों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, रूस, एशिया, अमेरिका आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं,
जैसे रविवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे मच्छर, चीता, कछुआ, खरगोश, खटमल, कौवा, गरुड़, बाज, गैंडा, पक्षी, पशु आदि। वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, उ, ए आदि। इनमें ई तथा री अपवाद हैं। सभी हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे फागुन, चैत, वैशाख या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि। नित्य स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, रावी, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा आदि। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, राजस्थानी आदि। कुछ आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी, दाल, सब्जी आदि। कुछ शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कोयल, चील, मैना, मक्खी, गिलहरी, मकड़ी, दीमक, मछली, तितली। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। 1. अ या आ को ई में परिवर्तित करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, लड़का, लड़की, हिरन, हिरनी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची। 2. अ या आ को इया करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया। 3. इका जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका, संचालक, संचालिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, संपादक, संपादिका, दर्शक, दर्शिका। 4. इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लुहार, लुहारिन, कहार, कहारिन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, सुनार, सुनारिन, हलवाई, हलवाइन। 5. आनी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, पंडित, पंडितानी। 6. वान का वती करके तथा मान का मति करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती। 7. अ को आ करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग। प्राचार्य, प्राचार्या, शिष्य, शिष्या, भवदीय, भवदिया, वृद्ध, वृद्धा, अग्रज, अग्रजा, मूर्ख, मूर्खा। 8. कुछ जाति एवं उपनाम के अंत में आइन जोड़कर
पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बाबू बबुआइन, हलवाई हलवाइन, चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन। 9 अन्य शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पति पत्नी, कवि कवयित्री, विद्वान विदुषी, बैल गाय, सम्राट सम्राज्ञी, बिलाव बिल्ली। हमने सीखा स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। निर्जीव शब्दों का प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारित किया जाता है। दो वचन नंबर। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और वाक्य पढ़कर अंतर समझिए। लड़का लिख रहा है, लड़की पढ़ रही है, घोड़ा चल रहा है, चिड़िया चहक रही है। लड़के लिख रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, घोड़े चल रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का, लड़की, घोड़ा एवं चिड़िया शब्द एक प्राणी या एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़के, लड़कियां, घोड़े एवं चिड़िया शब्द एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। एक प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, कुर्सी, आंख आदि एक वचन हैं। 2 बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, नदियां, पुस्तकें, कुर्सियां, आंखें आदि बहुवचन हैं। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकती है। एक, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से बच्चा खेल रहा है, एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। वह जा रहा है, एक वचन। वे जा रहे हैं, बहुवचन। 2 क्रियापदों के रूप से पक्षी उड़ रहा है, एक वचन। पक्षी उड़ रहे हैं, बहुवचन। मजदूर काम कर रहा है, एक वचन। मजदूर काम कर रहे हैं, बहुवचन। विशेष। हिंदी में कुछ विशेष स्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक, आदर दर्शाने के लिए प्राय एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अपने को बड़ा दर्शाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर
हम का प्रयोग करते हैं, जैसे सेठ ने नौकर से कहा, हम सैर करने जा रहे हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू आदि। समूह बोधक शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, जैसे सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। वचन परिवर्तन, एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम: आ के स्थान पर ए करना, एक वचन, बहुवचन। कपड़ा, कपड़े, कौआ, कौए, बेटा, बेटे, रास्ता, रास्ते, बच्चा, बच्चे, गद्दा, गद्दे। परंतु चाचा, मामा, पिता आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बहुवचन रूप में आ का ए नहीं होता। अ के स्थान पर ए करना, एक वचन, बहुवचन। कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, आंख, आंखें, बात, बातें, किताब, किताबें, तलवार, तलवारें। आ के बाद ए लगाना, एक वचन, बहुवचन। सभा, सभाएं, महिला, महिलाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, सेना, सेनाएं, बाला, बालाएं। ई या ई को या कर देना से तथा ई को ई कर देना, एक वचन, बहुवचन। तिथि, तिथियां, लड़की, लड़कियां, रीति, रीतियां, बकरी, बकरियां, निधि, निधियां, मछली, मछलियां। या के स्थान पर या कर देना, एक वचन, बहुवचन। बुढ़िया, बुढ़ियां, खटिया, खटियां, डिबिया, डिबियां, चिड़िया, चिड़ियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां। उ, ऊ और औ को ए कर देना, एक वचन, बहुवचन। बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, गौ, गौएं, वधू, वधुएं, धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं। अंत में समूहवाचक शब्द जोड़ देना, एक वचन, बहुवचन। पक्षी, पक्षी वृंद, अध्यापक, अध्यापक गण, प्रजा, प्रजाजन, आप, आप लोग, गुरु, गुरुजन, नेता, नेतागण, पाठक, पाठक वर्ग, मजदूर, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग। ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें: कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं, उनके रूप नहीं बदलते, जैसे घी, चाय, गिरी, छाया, क्षमा, पानी, याचना, कल आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा, आग, आकाश, प्रजा, भीड़ आदि। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, सत्य, प्रेम, घृणा आदि। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। 3. कारक, केस।
निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ा। वे राजसी वस्त्रों को त्याग कर वन में गए। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। श्री राम के तरकश से बाण निकला। लक्ष्मण श्री राम जी के भाई थे। युद्ध में रावण का अंत हुआ। हे छात्रों, धर्म की सदा विजय होती है। ऊपरी लिखित वाक्यों में रंगीन आकृति के पदों में ने, को, से, के लिए, में तथा हे जैसे कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यदि इन विशेष चिन्हों को हम हटा दें तो हमें वाक्यों के अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएंगे और वाक्य अधूरे लगेंगे। वाक्यों का अर्थ भली प्रकार से जानने के लिए आवश्यक है कि इन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। इन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। वाक्यों में इनके प्रयोग से सभी शब्दों का परस्पर संबंध ज्ञात होने लगता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। भेद: परसर्ग या कारक चिन्ह, पहचान। कर्ता कारक ने, किसने, कौन। कर्म कारक को, किसे, क्या। करण कारक से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। संप्रदान कारक के लिए, को, किसके लिए, किसको। अपादान कारक से, अलग होना, कहां से। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी। अधिकरण कारक में, पर, किसका, किसके, किसकी। संबोधन कारक हे, अरे, किस में, कहां पर, किस पर। एक कर्ता कारक: शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, अध्यापक ने श्याम पट्ट पर लिखा। ऊपर लिखे वाक्यों में मोहन अध्यापक द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता। पहले वाक्य में मोहन के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। 2 कर्म कारक: जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली ने पौधे लगाए, डाकिये ने पत्र बांटे। ऊपर लिखे वाक्यों में माली और डाकिये की क्रिया का फल क्रमशः पौधे और पत्र पर पड़ रहा है, अतः पौधे और पत्र कर्म कारक हैं। विशेष: कभी कभी वाक्य में 2 कर्म एक साथ भी आ जाते हैं। जैसे मां ने बच्चे को दूध पिलाया। कर्म कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। 3 करण कारक: कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नेहा गुड़िया से खेल रही है, बच्चे कलम से लिख रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में गुड़िया, कलम साधन हैं। इन साधनों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये करण कारक हैं। विशेष: करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। करण कारक की पहचान के लिए क्रियाओं में किस साधन से या किस साधन के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, इसका जो उत्तर आता है वह करण कारक है। 4 संप्रदान कारक: कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माताजी बच्चों के लिए फल लाती हैं, पिताजी को पानी दो। ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चों के लिए पिताजी को क्रमशः फल,
पानी दिए जा रहे हैं, अतः यहाँ संप्रदान कारक है। विशेष विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता है, लेकिन जहाँ देने का भाव हो वहाँ को होने पर संप्रदान कारक होता है। 5. अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने की क्रिया का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छात्राएं विद्यालय से आ रही हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, छात्राओं का विद्यालय से अलग होना दिखाया गया है, अतः ये अपादान कारक हैं। कभी कभी अपादान कारक से सीखने, डरने, लज्जा या तुलना करने का भाव भी प्रकट होता है। जैसे बच्चे अध्यापक से पढ़ते हैं, सीखना रमेश शेर से डर गया, डर। बहू ससुर से लजाती है, लज्जा। अमेरिका भारत से बड़ा है, तुलना। विशेष करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि करण कारक में से विभक्ति चिन्ह साधन के अर्थ में और अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 6. संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वे संबंध कारक होते हैं। जैसे वह कमला की बहन है, मेरी माताजी बाजार से आ गई। ऊपर लिखे वाक्यों में बहन का संबंध कमला से, माताजी का संबंध मुझसे प्रकट हो रहा है, अतः यह संबंध कारक है। 7. अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, शेर गुफा में रहता है। ऊपरी लिखित वाक्यों में पेड़ पर, गुफा में पदों के द्वारा क्रिया होने के आधार का ज्ञान होता है, अतः ये अधिकरण कारक हैं। 8. संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे हैं। जैसे हे भगवान हम पर कृपा कीजिए, अरे तुम तो चालाक निकले। हे अरे का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है और उसके बाद संबोधन का विराम चिन्ह भी लगाया जाता है। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक की पहचान प्रश्न पूछकर की जा सकती है।